नमस्कार साथी, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं कि जिस समस्या से आज सारा संसार जूझ रहा है। मतलब मैं बात करूंगा 99% लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं बालों का झड़ना। ये एक ऐसी समस्या है, हेयर फॉल, कि जो हर पर्सन के जीवन में आ चुकी है। जरा सा कुछ हुआ नहीं कि हेयर फॉल पहले होना चालू हो जाता है। तो आज हम इसी समस्या के समाधान पे बात करेंगे, इसका एक सॉल्यूशन निकालेंगे, किस तरह से कुछ ऐसे आसन, कुछ प्राणायाम आप ऐसे करके अपने इस हेयर फॉल को रोक सकते हैं, साथ में अपने बालों को बचा सकते हैं। सबसे पहला कारण क्या होता है, कारण जान लेते हैं कि हेयर फॉल क्यों होता है। हेयर फॉल होता है दो तीन कारणों से। एक तो जब आप सबसे ज़्यादा टेंशन लेते हैं दिमाग के ऊपर, या फिर आप ज़्यादा चिंता करते हैं, या फिर आप खाना, आपकी जो डाइट है वो सही नहीं रहती है, तो इस कारण आपका हेयर फॉल होता है। या एक होता है कि जेनेटिक होता है, कि भाई जनरेशन के साथ साथ चलता आता है। और आज हम कुछ ऐसा आसन करने वाले हैं कि जिनको करते करते आपके जो हेयर फॉल है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। आपको कैसे अपनी डाइट का ध्यान रखना है, क्या आपको खाना है और कैसे कुछ आसन करना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, एक एक करके आसनों को करने का अभ्यास करते हैं। स्टॉप करो। तो हम शुरुआत करते हैं। हेयर क्या होता है, हेयर फॉल का एक मेन मुख्य कारण और है कि आपके सर तक आपका सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचना। अब सर तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाना तो हमें क्या करना है कि हमें हेड को नीचे की तरफ लेके जाना पड़ता है, जिससे क्या है कि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सही से हो सके। ठीक है, तो हमें कुछ आसन कैसे हैं, जैसे सबसे सर्वप्रथम हमारा एक आसन होता है कि हम जिसे कहते हैं पादहस्त आसन। किस तरह से करना है, आपको दोनों पैरों को इस तरह से समान दूरी पे रखना है, दोनों हाथों को लेना है, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ झुक जाएंगे। इस तरह से हाथों को नीचे की तरफ रखना है या पैरों को पीछे की तरफ पकड़कर रुकने का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ कम से कम इस आसन का अभ्यास आपको 2 से 3 बार करना है। बस श्वास को छोड़ते हुए जाना, श्वास को भरते हुए वापस आना। जब ऐसा होल्ड करेंगे आप, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन वो सर की तरफ जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा अभ्यास करते हैं। जैसे पहले हमें स्कूलों में मुर्गा बहुत बनाया गया, पर हमें उस समय बहुत शर्म आती थी, पर आज वही मुर्गा बनना हमारे लिए बहुत लाभप्रद हो गया। ये हमारे बालों के साथ साथ हमारे आंखों का, हमारे चेहरे के लिए भी बहुत जबरदस्त काम करता है। करना कैसे है, आपको दोनों पैरों को समान दूरी पे रखना है। इस तरह से दोनों हाथों को पैरों के पीछे से लेके जाना है। इस प्रकार से आप लेके जाएंगे, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ेंगे और पैरों को एकदम सीधा और सर को नीचे। इसी तरह से इस आसन को भी आपको 2 से 3 बार करना है। ठीक है, देन उसके बाद हम आते हैं कि हमें दूसरा आसन, अगला अभ्यास क्या करना है। हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे कि हम धीरे से हम इस तरह से हम घुटनों की बल आएंगे। 2 तरीके से होता है उष्टांगासन, अर्धउष्टांगासन और पूर्ण उष्टांगासन। पहले हम अर्धउष्टांगासन के बारे में जानते हैं। दोनों हाथों को लेना है, दोनों हाथ के दोनों अंगूठों को कमर पे लगाना है, उंगलियों को साइड से पकड़ लेना है और श्वास को भरते हुए से पीछे की तरफ झुक जाएंगे। धीरे धीरे वापस। ये हमारा अर्धउष्टांगासन होता है। इसी का दूसरा भाग पूर्ण उष्टांगासन, कि आप हाथों को लेंगे, इस तरह से घुमाएंगे, पंजे बाहर की तरफ खुले हुए, आपको हाथ पंजों पर, दूसरा हाथ इस पंजे पर और गर्दन को पीछे की तरफ झुका देंगे। धीरे धीरे वापस। जो भी हम आसन कर रहे हैं, हर आसन का कम से कम 2 से 3 बार आपको अभ्यास करना है। जब तक हम 2 से 3 बार इन आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमें लाभप्रद नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से अब हमारे कुछ आसन होते हैं कि भाई सर के बल, तो हम पीठ के बल लेट के कुछ आसन का अभ्यास करेंगे। अब हम सबसे पहले करेंगे विपरीत करणीय आसन। ठीक है, विपरीत करणीय आसन कैसे करना है, आपको दोनों पैरों को पास लेके आएंगे, कमर पे हाथ लगाएंगे, दोनों पैरों को हल्का सा ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे हिप्स पे हाथ लगाते हुए पैरों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और कमर में हल्का सा झुकाव और पैर एकदम सीधा। ये आपका होता है विपरीत करणीय आसन। ये आपके बालों की ग्रोथ को तो बढ़ाता ही है, बालों को झड़ने से तो रोकता है, पर आपके साथ साथ मेंटल प्रेशर को भी कम करता है और आपकी उम्र को भी बढ़ने से बचाता है। धीरे धीरे वापस पीछे तरफ पैर लेके जाएंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यह हमारा विपरीत करणीय आसन था, जिसके अंदर हमारी बॉडी कर्व की तरह झुकी हुई थी। इसी का दूसरा एक भाग होता है, इसी में आगे हम बढ़ते हैं सर्वांगासन।
सर्वांगासन भी इसी तरह से होता है, पर उसके अंदर हम कमर को एकदम पूरा सीधा कर देते हैं इस प्रकार से। वही वापस धीरे धीरे। हाँ, अब इसी में का हमारा आसन होता है शीर्षासन, जो हमारे बालों के लिए, मतलब मैं बात करूं कि संपूर्ण शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। पर एक ध्यान रखिएगा कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो उल्टे होने वाले आसन ना करें, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके हाई ब्लड प्रेशर जो होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। अब हम बात करेंगे शीर्षासन की। शीर्षासन का वैसे हम वीडियो डाल चुके हैं पहले, पर हम एक बार फिर बताते हैं किस तरह से करना है आपको। दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन करना है, ठीक है। दोनों हाथों को इस प्रकार से आपको रखना है, अंगूठे ऊपर की तरफ रहेंगे। आपके फोरहेड को जो ये वाला हिस्सा है इसको जमीन पे रखना है, बाकी इस हिस्से को, तो अगर बॉडी का बैलेंस बना के ऊपर नहीं उठ सकते वो अपनी बॉडी को इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। जो पूर्ण शीर्षासन नहीं कर सकते वो अर्ध ऐसे भी करके कर सकते हैं। यहां तक आने के बाद आप इस पैर को ऊपर उठा लीजिए इस तरह से, थोड़ा इस पैर को उठा कर रखेंगे, फिर इस पैर को रखेंगे और करने में जो शीर्षासन कर सकते हैं उनको किस पास मिलाते हुए, हाथ लगाते हुए धीरे धीरे बैलेंस को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे वापस। जब भी आप उल्टे होकर आसन करें तो एकदम अपनी आंखों को नहीं खोलना है, ठीक है। इससे नहीं तो आपको चक्कर आ सकते हैं, है ना, घबराहट हो सकती है, और हाई ब्लड प्रेशर वाले को नहीं करना। अब ये तो बात हो गई कि हम जो आसन है कुछ थोड़े बहुत हमने आसन जो बताए वो आप कर सकते हैं। साथ में आपको जब बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आपको खट्टी चीज़ों का थोड़ा सा सेवन ज़्यादा करना है। जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो आप आंवले का सेवन कर सकते हैं, मौसमी, ऐसी चीज़ें जो आएंगी, खट्टी चीज़ों का सेवन ज़्यादा कीजिए। साथ में दिमाग पर टेंशन कम लीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, कपालभाति प्राणायाम कीजिए। ये आपके बालों की ग्रोथ करने में बहुत आसान है। हमने वैसे तो हर चीज़ का वीडियो डाला हुआ है, पर जैसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात करते हैं, अनुलोम प्राणायाम क्या करता है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है। तो करना कैसे है आपको कि अपने सीधे हाथ को उठाना है, सीधे हाथ के सीधे अंगूठे से सीधी नासिका को बंद करना है, अपनी लेफ्ट नासिका से सांस को अंदर खींचना है। अब हम अपनी उल्टी नासिका को बंद करेंगे और राइट नासिका से सांस को पूरा बाहर छोड़ देंगे। फिर जिससे छोड़ा उसी से सांस को वापस अंदर खींचेंगे। जिस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम हम करेंगे, इसी तरह से भ्रामरी प्राणायाम होता है कि दोनों अंगूठों से उठा के दोनों कान छिद्र बंद करना है, तर्जनी उंगली भाल पर रखना है, मध्यमा को आंखों पर, अनामिका से हल्का सा नासिका पे प्रेशर और कनिष्ठा को ढीला, मुंह बंद, होंठ चिपके रहेंगे पर दांत नहीं चिपकाना है, और श्वास भरकर भंवरे जैसा गुंजायमान करना है। इस तरह से आपको 5-5 मिनट दोनों प्राणायामों का अभ्यास करना है। आप इसी में कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। साथ में आपको खाने का विशेष ध्यान रखना है, सात्विक भोजन करना है, ज़्यादा तला गला नहीं खाना है, बाहर की चीज़ों से सेवन से बचाव करना है, टेंशन कम लेना है, प्रेशर कम देना है दिमाग को, और जितना हो ध्यान मेडिटेशन करना है। साथ में आप बालों में लगाने के लिए आप एलोवेरा लगा सकते हैं कि जो आपके बालों को झड़ने से रोकता है। आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही को क्या करना है, आपको एक तांबे के पात्र में रखना है। साथ में तांबे के पात्र में रखकर उसको
5 से 6 दिनों के लिए छोड़ देना है। जब तक छोड़ देना है जब तक वो अच्छे से सड़ ना जाए, जब तक उस पर हरापन ना जाए। जैसे ही उस तांबे के जब हमारे दही के ऊपर तांबे के पात्र का जो आ जाती है परत आ जाती है, यानी वो हरापन आ जाता है, तो अपने सर में उसकी मसाज कर लेनी है अच्छे से और उसको सिकाकाई से धो लेना है। तो ये आपके बालों को झड़ने से रोकता है। आप आंवले का सेवन भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप सेवन करें, पर खट्टी चीज़ों का सेवन ज़्यादा कीजिए और कुछ इसे आसनों का और प्राणायामों का अभ्यास कीजिए। ये आपके बालों को झड़ने से रोकेंगे। और जो आपके ऊपर एक दाग लगता है कि भाई आपके बाल झड़ रहे हैं, आप गंजे हो रहे हैं, तो इन सारी समस्याओं से आप बच सकते हैं। धन्यवाद।